जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति को लगता है अब सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, उम्मीदें टूट गईं, सपने बिखर गए। पर अक्सर वही पल जीवन का सबसे बड़ा आरंभ होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब समझ लेना कि ईश्वर कोई नया अध्याय लिखने वाला है। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी कहानी को अचानक समाप्त नहीं करते, वे केवल उसके पन्ने बदलते हैं। जो मनुष्य अपने धैर्य को नहीं खोता, वही जीवन का असली विजेता बनता है। जैसे एक माली हर रोज अपने पौधे को पानी देता है, भले ही उसे कई दिनों तक कोई फूल दिखाई न दे, फिर भी वह रुकता नहीं, वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अच्छा पनप रहा है। ठीक वैसे ही जब हम लगातार कर्म करते रहते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए वह सब तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है, न कि केवल वह जो हम चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य इच्छा से सोचता है और ईश्वर आवश्यकता से देते हैं। एक बार एक गरीब कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जब भी वह कोई बर्तन बनाता तो उसे हल्की हल्की थपकी देता, फिर उसे आग में रख देता। किसी ने उससे पूछा, तुम अपने ही बनाए बर्तन को क्यों पीटते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यह चोट नहीं, मजबूती का स्पर्श है। जब तक मिट्टी धैर्य से इस दर्द को नहीं सहती, तब तक वह मजबूत बर्तन नहीं बन सकती। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। ईश्वर भी हमें कभी कभी थपकी देते हैं ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम टूटे नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परीक्षाओं से गुजरते हो तो समझ लो कि प्रभु तुम्हें किसी ऊंचे स्थान के योग्य बना रहे हैं। इसलिए हर कठिनाई को सजा मत समझो, उसे अवसर समझो। क्योंकि जो मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वही अपना भाग्य स्वयं लिखने लगता है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो शायद यह नई उड़ान की तैयारी है। क्योंकि पक्षी भी उड़ने से पहले कई बार गिरना सीखता है। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो अंधकार में भी दीपक बन सकता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने भीतर के उजाले को बाहर के शोर में खो देते हैं। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझेंगे, पर असली समझ तब आती है जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है। एक गांव में एक व्यक्ति हर सुबह मंदिर जाता था और घंटों ध्यान करता था। लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी उससे झगड़ पड़ा। वह व्यक्ति क्रोध में आ गया और उसने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया और सोचने लगा, मैं तो भक्ति करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी भीतर से एक आवाज आई, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ अपने मन में शांति बनाए रखना है। तभी उसे समझ आया कि पूजा बाहर नहीं, भीतर होती है। यह कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई साधना सफल नहीं हो सकती। जड़ें मजबूत हो रही हैं, इसलिए अभी फल दिखाई नहीं दे रहे। और शायद जीवन का सबसे गहरा रहस्य भी यही है, जो दिखाई नहीं देता वही भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी होता है। उस बूढ़े माली ने मुस्कुराकर कहा था, पेड़ फल नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वह खाली है, इसका अर्थ है कि वह भीतर गहराई बना रहा है। और यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत बहुत होती है, पर परिणाम दिखाई नहीं देते। लोग प्रश्न करते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी कहते हैं, क्या फायदा इतनी कोशिश का? लेकिन जो व्यक्ति भीतर से समझ चुका होता है, वह जानता है कि हर प्रयास तुरंत फल देने के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब एक दिन वही पेड़ सबसे मीठे फल देता है। जीवन की उलझनों के बीच अगर मनुष्य मन की शांति और सही मार्गदर्शन खोजने लगे, तो भगवत गीता का ज्ञान उसके लिए एक दीपक की तरह प्रकट होता है। क्योंकि प्रभु के ये वचन केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये आज के हर मनुष्य की हर उलझन का उत्तर है। और यही कारण है कि कृष्णा ने स्वयं कहा, श्रद्धा रखने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा केवल विश्वास का नाम नहीं है। श्रद्धा वह अवस्था है जब मनुष्य प्रश्नों के बीच भी विश्वास बनाए रखता है। जब परिस्थिति कठिन हो फिर भी भीतर से आवाज आए, कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए यदि मन की यात्रा में आप सत्य की खोज करना चाहते हैं, तो उस मार्ग पर चलना पड़ता है जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सत्य की इस यात्रा में चलना चाहता है, वह हर दिन अपने भीतर कुछ नया खोजने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरे वे जो हर दिन स्वयं को सुधारने में लगे रहते हैं। पहले वाले थक जाते हैं क्योंकि संसार को बदलना कठिन है, लेकिन दूसरे वाले आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि स्वयं को बदलना ही सबसे बड़ी क्रांति है। सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अगर मनुष्य अपने भीतर रोशनी जला ले तो बाहर का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। पर आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हर कोई संसार को बदलना चाहता है पर स्वयं को देखने से बचता है। यही कारण है कि शांति पुस्तकों में तो दिखाई देती है लेकिन जीवन में कम दिखाई देती है। अगर मनुष्य सच में अपने भीतर झांकना शुरू कर दे तो उसे पता चलेगा कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर पहले से मौजूद थी, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है तब वह ईश्वर के समीप पहुंचने लगता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्ठा और प्रेम से निभाना। अगर आप अपने कार्य को केवल मजबूरी समझकर करते हैं तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर वही कार्य प्रेम से किया जाए तो वही कार्य उपासना बन जाता है। तब साधारण काम भी साधना बन सकता है। जीवन वास्तव में एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर परीक्षा आती है, लेकिन याद रखना, परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं होता, परीक्षा का उद्देश्य परखना होता है। जब लोहे को आग में रखा जाता है तभी वह तलवार बनता है, और जब मनुष्य कठिनाइयों से गुजरता है तभी उसका चरित्र मजबूत होता है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियां उलझी हुई प्रतीत हों, तो यह मत समझना कि ईश्वर तुम्हें सजा दे रहे हैं। संभव है वह तुम्हें मजबूत बना रहे हों, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से गुजर चुका होता है उसकी दृष्टि साधारण नहीं रहती, उसकी समझ गहरी हो जाती है। वह जीवन को केवल घटनाओं की तरह नहीं देखता, वह उन्हें संकेत की तरह समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ठहर गया वह सड़ गया और जो चलता रहा वही जीवन की धारा बन गया। क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का स्वभाव है और रुक जाना अक्सर मन का भ्रम होता है। कभी किसी नदी को ध्यान से देखना, वह बहती है बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत के। कभी पत्थरों से टकराती है, कभी रास्ता बदलती है, कभी शांत हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं। शायद इसलिए नदी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा। और जीवन भी कुछ ऐसा ही है। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन जो व्यक्ति चलना बंद नहीं करता वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं पर फल देर से मिलता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ गया, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें धीरे धीरे योग्य बना रहे हैं। समय का पहिया धीमा अवश्य चलता है पर न्याय अवश्य करता है। समय कभी किसी का ऋणी नहीं रहता, इसलिए अपने कर्म करते रहो बिना थके, बिना रुके, क्योंकि हर दर्द अपने भीतर एक शिक्षा छिपाए होता है और हर गिरावट अपने भीतर उठने की संभावना लेकर आती है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वह जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे अपने विचारों से बना लेते हैं। कठिनाई अक्सर परिस्थिति में कम और दृष्टिकोण में अधिक होती है। इसलिए कभी कभी जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियों को नहीं, केवल दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जो हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है वही विजेता बनता है, और जो हर अवसर में कठिनाई खोजता रहता है वह धीरे धीरे हार मानने लगता है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानना। विश्वास रखना कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनी है। क्योंकि कई बार रास्ता लंबा इसलिए होता है ताकि यात्री मजबूत बन सके। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, सुख भी, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है उन चिंताओं से जिन्होंने उसे वर्षों तक बांध कर रखा था। और वही मुक्ति, वही शांति, वही प्रेम धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाते हैं। पर जीवन की एक और विडंबना भी है। कभी कभी मनुष्य बहुत कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो देता है। हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे, मान और सम्मान के पीछे, पर अंत में अक्सर हाथ में क्या आता है? थोड़ी थकान और एक लंबी सूची उन चीजों की जो अभी भी बाकी हैं। तभी जीवन धीरे से पूछता है, क्या सच में यही खुशी थी
क्योंकि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं होती, वह उस रास्ते में होती है जिस पर हम हर दिन चल रहे होते हैं। अगर मनुष्य हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करे तो जीवन धीरे धीरे एक उत्सव में बदल सकता है।